सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है अब तक का सबसे धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपराजिता को ललित ने किडनैप कर लिया है और अब उसकी जान गंभीर खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रक्षित वक्त रहते अपराजिता तक पहुंच पाएगा या फिर इस बार ललित अपनी सबसे खतरनाक चाल में कामयाब हो जाएगा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड की पूरी शॉकिंग अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन आपके पसंदीदा सीरियल्स की सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट मिलती है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है रक्षित से, जो बेहद परेशान और बेचैन नजर आता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह किसी गहरे तनाव से गुजर रहा है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी मां गुस्से से लाल हो जाती है। बिना उसकी कोई बात सुने वह उस पर बरस पड़ती है और कहती है, तू उस अपराजिता को तुरंत अपनी कंपनी से निकाल देगा। वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने तेरे पैसे, तेरी हैसियत और तेरे रुतबे को देखकर तुझे अपने जाल में फंसाया है। अब वह अपने पति को छोड़कर तेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है। रक्षित अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। वह उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, माँ, आप गलत समझ रही हैं। अपराजिता ऐसी बिल्कुल नहीं है। गलती मेरी है। उसे तो आज तक यह भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आज जब उसे मेरी भावनाओं का पता चला, तो वह खुद मेरे पास अपना रिजाइनेशन लेटर लेकर आई थी ताकि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी न आए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाकर रोका, लेकिन रक्षित की माँ किसी भी कीमत पर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह सख्त लहजे में कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तू मेरा बेटा है तो आज ही उसे नौकरी से निकाल देगा। यह मेरा फैसला है और यही मेरा ऑर्डर भी है। पहली बार रक्षित अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है, सॉरी माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इसमें अपराजिता की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी गलतियों की सजा किसी और को नहीं दे सकता। रक्षित की यह बात सुनकर उसकी माँ अंदर से टूट जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनका बेटा पहली बार उनके फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। वहीं रक्षित भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा होता है। उसे बार बार यही एहसास होता है कि उसकी वजह से अपराजिता की जिंदगी मुश्किलों से भर गई है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अपराजिता के पिता जब कोर्ट से जुड़े काम के बाद घर पहुंचते हैं, तो उन्हें अपराजिता कहीं दिखाई नहीं देती। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वह वापस नहीं आती, तो पूरे परिवार की चिंता बढ़ जाती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद अपराजिता घर लौटी ही नहीं। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई अलग अलग जगह उसकी तलाश शुरू कर देता है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो जाती है और बार बार भगवान से अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगती है। दूसरी तरफ रक्षित भी ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां भी अपराजिता नहीं मिलती। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, रक्षित की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। बिना देर किए वह सीधे अपराजिता के मोहल्ले पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही अपराजिता की मां गुस्से और दर्द से भरी हुई रक्षित का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ है मेरी बेटी? सच सच बता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रक्षित भी घबरा जाता है।
वह हाथ जोड़कर कहता है, आंटी, यकीन मानिए, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मैं तो कल उसे सुरक्षित छोड़कर आया था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि वह मुसीबत में है, तो मैं सबसे पहले उसे बचाने जाता। उधर दूसरी ओर ललित अपराजिता को एक सुनसान गोदाम में बंद करके रखता है। वह उससे कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो किसी और की भी नहीं बनोगी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अपराजिता पूरी हिम्मत के साथ ललित का सामना करती है। वह कहती है, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं तोड़ सकते। सच की जीत जरूर होगी और रक्षित मुझे यहाँ से जरूर बचाकर ले जाएगा। ललित गुस्से में आकर वहां मौजूद अपने गुंडों को आदेश देता है कि कोई भी इस जगह तक नहीं पहुंचना चाहिए। वह अपने सारे सबूत मिटाने की तैयारी भी शुरू कर देता है ताकि किसी को उसकी असली साजिश का पता न चल सके। इधर रक्षित को अचानक एक छोटा सा सुराग मिलता है। उसे याद आता है कि कोर्ट के बाहर उसने ललित की गाड़ी देखी थी। बस यही बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। वह तुरंत अपने दोस्तों की मदद लेता है और ललित की गाड़ी का पता लगाने की कोशिश शुरू कर देता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, रक्षित को यकीन हो जाता है कि अपराजिता का किडनैपिंग के पीछे ललित का ही हाथ है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे उस जगह पहुंचने का फैसला करता है जहां अपराजिता को बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ललित अपने गुंडों को आदेश देता है कि अगर रक्षित यहां पहुंच जाए तो उसे जिंदा वापस नहीं जाने देना। यानी अब सिर्फ अपराजिता ही नहीं, बल्कि रक्षित की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त एक्शन, इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। रक्षित अकेले ही ललित के गुंडों का सामना करेगा। दूसरी तरफ अपराजिता भी अपनी हिम्मत नहीं हारेगी और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। दोनों की यह जंग दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या रक्षित सही समय पर अपराजिता तक पहुंच पाएगा? क्या ललित का खतरनाक प्लान नाकाम हो जाएगा? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया ट्विस्ट आएगा जो सबको पूरी तरह हैरान कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रक्षित अपराजिता को बचाने में कामयाब होगा या इस बार ललित अपनी सबसे खतरनाक चाल में सफल हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट और शॉकिंग अपडेट सबसे